देख भाई, आज का टॉपिक है जुआ, गैम्बलिंग है। तूने भाई बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि जुआ खिलाने वाला ना कभी हारता नहीं है, नशा करवाने वाला ना भाई कभी नशा नहीं करता है ना। और जुआ किसी का ना हुआ, इसका कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा। और लोग ये भी कहते हैं कि यार ये वाला मैच फिक्स था, है ना। और ये कौन से लोग हैं जो मैच फिक्स करते हैं, और कौन सी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि उनको मैच फिक्स करना पड़ता है, सब कुछ बताऊंगा भाई इसके अंदर। जिनको तुम भाई अपने जो मार्गदर्शक, जिसको तुम रोल मॉडल समझते हो ना, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलते हैं वो लोग, जिनको तुम पूछते हो क्रिकेट स्टार्स हो गए, वो सारे के सारे इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और बहुत लोग पकड़े भी गए हैं, आरोप भी लगे हैं, और वो सच भी हुए हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ बताऊंगा। देख, मान ले एक बारी को मैं तेरे पास आता हूँ, मैं बोलता हूँ चल यार हेड टेल खेलते हैं, तो तू मना कर देगा, क्या क्या यार तू तो जीत जाएगा, तेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं कहूँगा भाई मैं तेरे को ना छूट दूंगा, 1 के 2 की छूट, तेरे को शायद से लालच आ जाएगा। यानी कि अगर मैं हारूंगा तो मैं तेरे को 2 रुपये दूंगा, अगर तू हारेगा तो तू मुझे 1 रुपये दियो। कह रहा ठीक है मैं खेलता हूँ। देख भाई, इसमें ना ये मैच फिक्स नहीं है, सिर्फ तेरे को छूट मिली गई। क्योंकि अगर मैं टॉस करता हूँ, सिक्का उछालता हूँ, तो हेड आएगा टेल आएगा, ये भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि भाई ना हवा कंट्रोल कर सकता हूँ, ना ही मैं ज़मीन पर किस एंगल से गिरेगा और एंगल से वो कितना उछलेगा, ये मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जो हेड आना है वो हेड ही आएगा। तो इसमें मैच फिक्सिंग नहीं, यानी कि मैं उसका जो आउटपुट है ना, रिजल्ट, उसको मैं मैन्युपुलेट या इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ। नो मैच फिक्सिंग, राइट राइट। सो देख, अब समझ, देख मान ले मैं तेरे पास और दोबारा से आता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके। और मैं तेरे को कहता हूँ कि भाई देख ये 10 नंबर है, इसमें से एक नंबर चूज कर। कह रहा भाई ये तो बहुत मुश्किल है करना। कह रहा मैं तेरे को भाव दे रहा हूँ, भाव यानी कि रेट, छूट देता हूँ 1 की 10 की, क्योंकि 10 नंबर है, चांसेस जितने कम होंगे उतनी ज़्यादा छूट मिलती है सामने वाले बंदे को जो जुआ उस पर खेल रहा होता है। तो 1 पे 10 की छूट, यानी कि तू 1 रुपये देगा मुझे, तो अगर तेरा नंबर वो लग गया तो मैं तेरे को 10 रुपये दूंगा। अगर कसिनो में 1 पे 36 होता, 36 नंबर 37 नंबर होते हैं, तो 1 रुपये तूने लगाया, 1 नंबर चूज करा, तो तेरे को वो क्या मिलेगा, 36 गुना करके मिलता है। मटके में 100 नंबर, तो 100 में से तेरे को अगर 1 नंबर तूने चूज करा और वो लग गया तो तेरे को 100 गुना पैसे मिलते हैं। भले तू 1 लाख रुपए लगाएगा तो 1 करोड़ रुपए घर लेके जाएगा उसके अंदर, 100 गुना वो 1 करोड़ होता है। तो देख भाई, इसके अंदर ना मान ले, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अब जैसे एक बंदा तो खेलेगा नहीं, क्योंकि भाई पूरी दुनिया खेल रही है। मान ले 50 बंदे खेलते हैं और 10 नंबर है, हर बंदा 1-1 रुपये लगाता है, 1-1 नंबर चूज करता है और 1-1 रुपये की बेट खेलता है। तो पहले 6 बंदे क्या करते हैं, पहला नंबर चूज करते हैं, दूसरे 6 दूसरा नंबर, तीसरे 6 तीसरा नंबर, चौथे 6 चौथा नंबर, पांचवें जो 6 का ग्रुप है वो 5वां नंबर चूज करते हैं, और छठे 6 हैं वो अगले 6 नंबर सेलेक्ट करते हैं। सातवें 7 नंबर, 7 बंदे 7 नंबर सेलेक्ट करते हैं, और 8वां ग्रुप है 6 बंदों का, वो 8वां नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब यानी कि 48 बंदों ने 8 नंबर ले लिए अपने 6-6 के हिसाब से। अब रह गए बंदे 2 लास्ट के। अब नंबर रह गए हमारे पास 9 या 10, वो किसी में से भी लगा सकते हैं भाई। लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि मान लो वो क्या करते हैं कि अगले जो लास्ट के 2 बंदे रह गए ना, वो सिर्फ 9 नंबर खेलते हैं भाई, है ना, और 10वां नंबर कोई लेता नहीं, यानी कि वो ऑक्यूपाई नहीं हुआ। अब देख भाई, जो जुआ खिला रहा है ना, 50 रुपये अब आ चुके हैं उसके पास, ठीक है। अब देख वो नंबर वो वाला निकालेगा जिसपे सबसे कम बेट लगी होती है, और उसमें ही सबसे ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि अगर वो 10 नंबर लगाता है ना, क्योंकि जिसपे ऑक्यूपाई नहीं हुआ, किसी ने चूज नहीं करा, तो यानी कि अभी वो 50 रुपये जो आए हैं ना वो उसकी जेब में रहेगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा करता नहीं है, क्योंकि भाई देख अगर किसी को जिताएगा नहीं ना, तो क्या होगा, लोग धीरे धीरे मुर्गे जो बने हुए हैं ना वो कटते चले जाएंगे उसे, जिसको हम फंटर कहते हैं, है ना। तो क्या करेगा, 9 नंबर निकालेगा। 9 नंबर निकालने पर भाई देख, 2 बंदों ने लगाया था 9 नंबर पर, तो यानी कि उसको 1 के 10 रुपये देने पड़ेंगे 2 बंदों को, यानी कि एक बंदे को 10 रुपये देने हैं, दूसरे को भी 10 रुपये, यानी कि 20 रुपये। 30 रुपये का भाई अभी भी प्रॉफिट है उस बंदे को। तो भाई ये होता है तुम्हारे छूट का। और इसमें जहां मैं रिजल्ट को मैनिपुलेट कर सकता हूं, यानी कि वहां मैच फिक्सिंग, हाँ ये कसिनो वगैरह भाई मैच फिक्सिंग नहीं है, ये सिर्फ एल्गोरिदम चलता है। और एल्गोरिदम वही बता पाएगा जिसको सब डिटेल है कि कौन सा नंबर किस बंदे ने सेट करा। क्योंकि भाई कोई बंदा केरला से खेल रहा है, कोई नोएडा से खेल रहा है, कोई गुड़गांव से खेल रहा है, कोई दिल्ली से खेल रहा है, किसी को पता नहीं है ना कि हाँ मैं ये नंबर ले रहा हूँ तुम ये नंबर ले ले, ऐसा नहीं, किसको पता नहीं है। तो वो पता है सिर्फ उस सिस्टम को, वो सॉफ्टवेयर को, वो सारा का सारा कैलकुलेट करेगा और वही नंबर निकालेगा जो सबसे कम पैसा लगा होता है जिसके ऊपर, ताकि उसको कम से कम पैसा देना पड़े। देख भाई, इंडिया के अंदर ना जुआ लीगल नहीं है, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स, गोवा और शायद से असम, ये स्टेट मैटर है। तो अब देख भाई, तू आईडी बना नहीं सकता फेसबुक की तरह कि तूने फेसबुक की आईडी बनाई और तू अपना नंबर वगैरह लगाना चालू कर दिया, जुआ खेलना चालू कर दिया, है ना। तो वो लोग क्या करेंगे, जो कंपनी का मालिक है वो क्या करेगा भाई, जो मतलब एक आध कॉलोनी के अंदर जो बंदा रसूखदार होगा, जिसके प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे थोड़े रिलेशन है ना, जान पहचान है,
वो उन बंदे को आईडी बना के देंगे कि हाँ भाई तुम अपनी आईडी रखो ये वाली, और तुम वहाँ के जो मुर्गे हैं ना, वहाँ के जो पंटर जिसको कहते हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे जुआ खेलने के लिए, और उससे तुम पैसा पेमेंट वगैरह कर लेना। और जो गाइस देख, जो भाई जो लेन देन होगा ना एंड यूजर का, एंड यूजर यानी कि जो मुर्गे हैं जिसको पंटर कहते हैं, और जो कंपनी का मालिक है, वो नंबर डिसाइड करेगा कि नंबर कौन सा आना चाहिए। और कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि जब तुम हर मिनट में ना भाई कसिनो पर हर मिनट में एक नंबर निकलता है, और वो जितने भी सिस्टम चल रहे होते हैं, जितने भी सिस्टम उस कंपनी के जितने एजेंट्स बैठे हैं, सब पर वही नंबर निकलता है। और वो एक मिनट में 50 सेकंड तुम्हें मिलते हैं कि बैट खेलने के लिए, सबको मिलेंगे 50 सेकंड। और उसके बाद ना 10-12 सेकंड के लिए वो रोलेट रुक जाती है, और उसके बाद वो कैलकुलेट करता, पूरा का पूरा एल्गोरिदम चलता है कि कौन से नंबर पे कितना पैसा लगा है, और कौन सा नंबर निकालूं तो मुझे सबसे कम पैसा पे करना पड़ेगा। सिर्फ 10-12 सेकंड का टाइम होता है, और वो डिस्प्ले होता है सब पे, एक ही नंबर डिस्प्ले होता है, और सबको पता लग जाता है कि भाई हम कितना हारे, कितना जीते, है ना। तो भाई देख, ये सारा का सारा सिस्टम ना, सारा का सारा भाई कैश में होता है, क्योंकि ये, और सरकार भाई देख लीगल इसलिए नहीं करती क्योंकि पता है भाई लीगल करेंगे तो वो सरकार के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कल को भाई ऑडिट होगा, तो वो सिर्फ अंडर द टेबल पेमेंट लेने के लिए ना लोगों से, जितने भी ये जो कंपनियां चल रही हैं, सिर्फ वो इसलिए काम करते हैं कि भाई इसको लीगल नहीं कर रहे। वरना देख यार, जिसने जुआ खेलना ना, वो जुआ खेलेगा ही, उसको तो रोक नहीं सकता, या तो या उसको पैसे नहीं होंगे, या उसको अकल आ गई होगी कि भाई मेरे बस की नहीं है जुआ खेलना, है ना। और देख भाई, अगर तेरे को जितने भी क्रिकेट मैच फिक्स होते हैं उसको समझने के लिए ना, तूने शायद से ना एक पिक्चरों वगैरह में देखा होगा बॉलीवुड की, कि 2 फाइटर लड़ रहे हैं और एक फाइटर जीत रहा है और दूसरा फाइटर हार रहा है। तो अब देख, दोनों पर ना बेट लगनी चालू हो जाएगी। तो जो बंदा जीत रहा है ना, ऑब्वियस है यार, हर बंदा उस पर पैसा लगाएगा, भले उस पर रेट कम मिल रहा है। अगर तू 1000 लगाएगा तो तेरे को शायद से 500 रुपये मिलेगा, और जिस पे तू हार रहा है, जिस पे पैसा लगाएगा ना, उस पर बहुत कम पैसा लगेगा, और वहां पर उसको मतलब भाव अच्छा मिलेगा। यानी कि अगर तू 200 रुपये लगाता तेरे को 500 रुपये मिलेगा, या 250 पर तेरे को 500, या 200 पर तेरे को 1000 रुपये का मिलेगा, है ना। और ऐसा भी होता भाई कि 20 पैसा रेट आ रहा है, 20 पैसा रेट, यानी कि अगर तू 200 रुपये लगाता ना तेरे को, तो 10,000 रुपये मिलते हैं। इतने भी क्रिकेट मैच होते हैं भाई, इसमें इतना रेट आता है। यानी कि अगर कुछ मैच ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं, है ना, कि मान ले एक ओवर में 2 रन चाहिए और 7 विकेट पड़ी हुई है, तो यार हर मैच मतलब वो बंदा तो जीत ही जाएगा। मैच तो भाई ऐसा हो नहीं सकता कि वो हार जाए। अब मान ले एक बंदे के ऊपर जो जीत रहा है, उस पर मान ले 10,000 रुपये लग गए, है ना, 10,000 रुपये लग गए। अब जो बंदा हार रहा है उसके ऊपर लगे हैं सिर्फ 500 रुपये। अब देख भाई, अगर वो बंदा जीत जाता है जो जीत रहा है अभी, तो भाई देख, जो उस फाइटर का जो मालिक है, या उस जो फाइट को जो ऑर्गेनाइज करता है बंदा, जो चालक है, उसको भाई, उसको ना वो 10,000 रुपये, वो जो जीत रहे बंदे जिन्होंने बेट लगाई, उसको 10,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर अगर ये बंदा जीतता है तो सिर्फ कितने देने पड़ेंगे, 500 रुपये की बेट लगी है, तो ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, 500 के 1000 रुपये देने पड़ेंगे उसको, है ना। वही बंदा सोचेगा कि यार अगर ये जो बंदा जीत रहा है, अगर वो जीत गया ना, तो भाई मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी। तो वो क्या करेगा, दूसरे बंदे को, जो बंदा हार रहा है, उसको कांटेक्ट करेगा, कह रहा तेरे कितने लगे हुए हैं, कह रहे मेरे 500 रुपये लगे हुए हैं, कह रहा तेरे को देने कितने हैं, कह रहा 500 के 1000 रुपये देने हैं, कह रहा ऐसा ये पकड़, मेरे पास 2000 रुपये, 1000 जिसको तूने देने हैं इसको जिता, जिनको बेट लगाई उनको दे 1000, और 1000 तू अपनी जेब में डाल। और यहाँ पर क्या है, 10,000 रुपये इस बंदे को वो हरवा देंगे, और क्योंकि 10,000 रुपये उसके पास आ जाएंगे, 2,000 रुपये वो हारने वाले बंदे को, जो पहले हारा था लेकिन अब जीत गया, ये उसको दे देगा। यानी कि 8,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया उसके पास, है ना। और ये सारे का सारा काम करते हैं बीच में जो बैठे होते हैं बुक की, जिसको हम एजेंट्स कहते हैं, है ना। वो अपना पैसा नहीं लगाते भाई, जो चला रहे हैं ना भाई मैच को, पीछे से वो बंदे चला रहे हैं, और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला जाता है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं ना भाई, एक बार ना गूगल कर लेना, और जो इंडिया की जो सबसे बड़ी लीग है ना, नाम नहीं लूंगा भाई किसी का भी मैं, उसको सर्च कर लेना भाई। उन 2 टीमों को ना सस्पेंशन मिला था 2 साल के लिए, और प्लेयर सारे इन्वॉल्व थे, दैट इज प्रूवन। कप्तान भी इन्वॉल्व था, उसके ऊपर आरोप लगते हैं भाई। अगर देख, मैं तेरा दोस्त हूं ना, मैं तेरे से काफी टाइम से साथ रहा हूं, और तेरी चाल डाल देखूंगा ना, अगर बदली बदली लगेगी तो भाई मेरे को कहीं ना कहीं शक होगा भाई, कुछ तो गड़बड़ है ना। अगर किसी बंदे ने 10 साल गाड़ी चलाई है ना, तो जितनी मर्जी दारू पी रखी होगी ना उसने, तो भाई कभी ना फुटपाथ पे गाड़ी नहीं मारेगा, जितनी मर्जी दारू पी रखी हो, अगर वो 10-12 साल से 15 साल से गाड़ी चला रहा है तो, है ना। तो देख भाई, और ये शक के घेरे में कब आते हैं कि पता कैसे लगता है, देख मान ले कुछ ऐसी चीज हो जाए कि जो कभी मतलब जिसके चांसेस होने के बहुत कम है, तो वो रेडार में आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि प्रूफ होगा कि भाई तुमने मैच फिक्सिंग करी है। जैसे तूने मोहम्मद आमिर का सुना होगा, इंग्लैंड में जो मैच हुआ था आज से 10-12 साल पहले, तो उस बंदे ने ना, देख अगर जितनी भी नो बॉल्स डली हैं आज तक क्रिकेट मैच में, जितनी भी नो बॉल्स डली हैं, वो सिर्फ 1-8 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर की ना लाइन से आगे पैर करके डली हैं।
लेकिन अगर बंदा कोई इतनी बड़ी, इतना आगे पैर डाल दे तो भाई ये तो भाई यूजुअल है ही नहीं है। तो कहीं ना वो शक के घेरे में आ जाता है भाई, कहीं ना कहीं कि कहीं मैच फिक्स तो नहीं करा। और हर बॉल पर भाई नो बॉल आएगी, छक्का आएगा, विकेट आएगी, सब पर भाई सट्टा लगता है, सट्टा। तुम्हारी भावनाओं से खेला जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है। तुम कंबल में बैठ के अपने फैमिली के साथ मैचों को एंजॉय करते हो मूंगफली खाते हुए, लेकिन भाई तुम्हारे भावनाओं से खेला जाता है। और हाँ भाई देख, तुम्हारे ये रोल मॉडल्स हैं, मार्गदर्शक, ये करेंगे हमारा मार्गदर्शन, है ना। तो पहले देख लिया करो कि भाई उनकी औकात क्या क्या, वो पूजे जाने लायक है कि नहीं है, धूप बत्ती दिखाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, मेरी बात पर विश्वास मत करो, जस्ट गूगल इट राइट नाउ। ठीक है, चलो भाई, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।